आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। उस टॉपिक का नाम है मटेरियल ऑर्डर। ऑर्डर आने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट मर्चेंडाइजर का जो रोल होता है किसी भी फैक्ट्री में, वो मटेरियल ऑर्डर करने का होता है। क्योंकि मटेरियल अगर टाइम पे नहीं ऑर्डर होगा तो सैंपल नहीं बनेगा और शिपमेंटें टाइम पे नहीं जाएगी। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है किसी भी मर्चेंडाइजर, किसी भी फैक्ट्री में, कि मटेरियल टाइम पे ऑर्डर हो जाए। बहुत ऐसी कंपनी होती है जिसमें रूल बना दिया जाता है कि आपको मटेरियल 24 घंटे के ऑर्डर कंफर्म होने के 24 घंटे के अंदर में आपको मटेरियल ऑर्डर करके आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट में, फैब्रिक से रिलेटेड हो, फैब्रिक ट्रिम से रिलेटेड हो, ट्रिम डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड मटेरियल है, सब डिपार्टमेंट में ऑर्डर आप बना के उनको दे दें, जिससे वो अपना प्रोसीड कर दे मटेरियल ऑर्डर करना। छोटी छोटी कंपनी में मर्चेंडाइजर खुद ही मटेरियल ऑर्डर करता है, डायरेक्टली सप्लायर को खुद ही ऑर्डर करता है। कुछ ऐसी भी कंपनियां होती है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट नहीं होते हैं। फैब्रिक वाले तो होते ही हैं, लेकिन ट्रिम्स वाले बहुत जगह नहीं होते हैं। तो बहुत छोटी कंपनी का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जिसमें किसी भी मर्चेंडाइजर को खुद ही करना पड़ता है, हर सप्लायर से कांटेक्ट करके मटेरियल ऑर्डर करना पड़ता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल किसी भी मर्चेंडाइजर के लिए होता है कि आप मटेरियल टाइम पे ऑर्डर करें, जिससे ऑर्डर करने के बाद आपको बहुत सारा वहाँ टाइम लगेगा। क्योंकि मटेरियल सबसे पहले ऑर्डर करेंगे, सप्लायर को क्वांटिटी बताएंगे, सप्लायर से क्वालिटी मंगवाएंगे, क्वालिटी बायर को भेजेंगे, बायर को भेजने के बाद जो भी क्वालिटी बायर अप्रूव करेगा, फिर वो सप्लायर को भेजेंगे, ये क्वालिटी अप्रूव हो गया है। फिर आप उसका रेट निगोशिएट तब तक कर लेंगे कि क्योंकि आपने जो कॉस्टिंग में रेट ले रखा है, ऐसा ना हो कि सप्लायर उसका रेट उससे ज़्यादा बता रहा हो, फिर आपका बजट से ऊपर चला जाएगा, जो कि आप फिर उसको आपके लिए लॉस होगा वो। और कंपनी का एमडी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर डिले होता चला जाएगा। फिर आप ऑल्टरनेट सर्च करेंगे तो उसमें डिले बहुत सारे हो जाएंगे। इसलिए मटेरियल ऑर्डर करना सबसे इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है मर्चेंडाइजर का। जिस दिन ऑर्डर आए उसके दूसरे दिन होके स्पेस बुकिंग करिए और मटेरियल ऑर्डर कर दें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि मटेरियल ऑर्डर होता कैसे है। कुछ आजकल 90% फैक्ट्री में होता है कि उनके अपने सॉफ्टवेयर होते हैं। किसी के यहाँ यूजर एज के नाम से वो सॉफ्टवेयर जाना जाता है, इंटरनल सॉफ्टवेयर है। यूजर एज के नाम से जाना जाता है, किसी के यहाँ स्टेज के नाम से जाना जाता है। हर फैक्ट्री में अलग अलग नाम से सॉफ्टवेयर होता है, और जिसमें मटेरियल सारा हम रिक्वायरमेंट डालते हैं और वो एक समरी चार्ट बना के निकाल देता है, प्रिंट आउट निकाल देता है। वही प्रिंट आउट अपने टीम के हेड से साइन करवा के हम डिफरेंट डिपार्टमेंट में दे देते हैं कि इतनी क्वांटिटी में हमें ये चाहिए। और साथ साथ जो भी क्वालिटी अप्रूव होता चला जाता है उसमें हम साथ साथ अटैच करके देते हैं कि ये क्वालिटी ओके हो गई है। अगर बाय द वे क्वालिटी उस समय तक अप्रूव नहीं है या क्वालिटी पत्र का पता नहीं है, तो हम उसमें लिख देते हैं क्वालिटी टू बी सबमिटेड बाय द सप्लायर। हाँ, अगर उसके बाद अगर क्वालिटी सबमिट करता है, फिर ऐसे भी होते हैं कि वो क्वालिटी बायर को भेजा जाता है, तो हम बता देते हैं कि वी हैव सेंड दिस क्वालिटी टू द बायर, वंस वी विल रिसीव द अप्रूवल देन वी विल सेंड टू द सप्लायर टू प्रोसीड फॉर द बल्क। बट ऑर्डर क्वांटिटी इतनी ही होगी, क्वांटिटी हम चेक करके बता देते हैं। तो कुछ फैक्ट्री में इसे एक्सेल सीट पे बहुत छोटी छोटी फैक्ट्री में एक्सेल सीट पे भी बना लेते हैं। तो मेन कंसर्न यही होता है कि भले ही एक्सेल सीट पे जाए या सिस्टम के थ्रू जाए, लेकिन मटेरियल ऑर्डर होना टाइम पे होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ऑर्डर करते हैं फैब्रिक, ग्रे फैब्रिक की बुकिंग करते हैं। सबसे पहले ग्रे फैब्रिक की बुकिंग करते हैं कि हमें वॉयल, कैम्ब्रिक, पॉपलिन, जो भी फैब्रिक की क्वालिटी है, जितने भी क्वालिटी एक उस गारमेंट में लग रहा है, सब क्वालिटी का एक इंडियन मास्टर से एवरेज लेके हम इंडियन मतलब क्वांटिटी, एक फाइनल क्वांटिटी बनाते हैं और फैब्रिक डिपार्टमेंट को दे देते हैं कि ये हमारी क्वांटिटी है, ये फैब्रिक क्वालिटी है, इस क्वालिटी में हमें इतना कपड़ा चाहिए। और साथ में ये भी कह देते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके इसका लैब डिप सबमिट कीजिए, या स्ट्राइक ऑफ, अगर लैब डिप सबमिट कीजिए, अगर सॉलिड फैब्रिक है तो लैब डिप सबमिट कीजिए, अगर प्रिंटेड है तो स्ट्राइक ऑफ सबमिट कीजिए। अगर यार्न डाइड है फिर तो बिटलूम बना के देना पड़ेगा। बिटलूम में हमें 1 वीक का टाइम वो लोग लेते हैं बनाने के लिए, 1 वीक to 10 डेज लेते हैं बनाने के लिए। और लैब डिप है तो हम चाहते हैं कि 2 से 4 दिन के अंदर में लैब डिप हम बायर को भेज दें, क्योंकि लैब डिपिंग करनी होती है बहुत
टाइम नहीं लगता उसमें। स्ट्राइक अप में छोटा स्क्रीन बना के प्रिंट पट्टा बना के, जिसको हम अपने भाषा में कहते हैं, फैक्ट्री की भाषा में पट्टा छाप के देते हैं। लेकिन एक छोटा प्रिंट का स्वॉच हम बायर को भेजते हैं, जो मिल के द्वारा आता है, और वही हम बायर से अप्रूवल ले लेते हैं। तो ये हम भेज के बायर से अप्रूवल साथ साथ ले लेते हैं, और वो जो अप्रूव हो के आया है फिर हम फाइनल तब तक फैब्रिक टीम को दे देते हैं कि ये लीजिए, आपने तो ग्रे फैब्रिक ऑर्डर कर दिया है, ये फाइनल अप्रूव हो गया बायर से, ये कलर, क्वालिटी, डिज़ाइन सब कुछ के लिए अप्रूव हो गया है। या फिर कोई कमेंट है, बायर दोबारा स्ट्राइक ऑफ मांगता है या बिटलू मांगता है, जो भी मांगता है हम दोबारा सबमिट करते हैं। फाइनल अप्रूवल के बाद हम डिपार्टमेंट को दे देते हैं कि ये लीजिए और प्रोसीड कीजिए। अगर मर्चेंडाइजर खुद ही मिल के साथ डील कर रहा है तो मिल को फॉरवर्ड कर दिया जाता है कि ये लीजिए। जब भी आप नीड्स का लैब डिप ऑर्डर कर, नीड्स का या किसी भी सॉलिड फैब्रिक का लैब डिप आप अप्रूव करके दे रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि उसमें डेट के साथ, जो लैब डिप का डेट आता है उस डेट के साथ और उसके नंबर के साथ आप उसको सबमिट करें। स्वॉच की कटिंग मिल सप्लायर को या मिल को वापस करें, जिससे उसमें कोड उसका लिखा होता है, ये इतने नंबर का है। वो इंटरनल रेफरेंस कोड बनाती है मिल, और वो कोड के साथ वो कटिंग लगा के आप उनको वापस कर दें कि ये अप्रूव हो गया है, जिससे इजी रेफरेंस रहता है। नहीं तो लैब डिपिंग 19-20 सबका फ़र्क होता है, तो ऐसा ना हो कि पास कुछ और हो गया हो और अप्रूवल हम कुछ और दे रहे हैं, तो ऐसी गलती होने की संभावना रहती है। इसलिए कोड सहित आप मिल को वापस करें कि ये अप्रूव हो गया और ये सारे रिजेक्ट हैं, अप्रूवल बस हम देते हैं। तो मिल उसी कोड के हिसाब से अपना प्रोसीड करता है, साथ में आप कटिंग सबमिट कर देते हैं। अगला होता है ट्रिम्स ऑर्डर। तो ट्रिम्स से जितने भी लग रहे होते हैं गारमेंट में, जैसे मिल लेवल, साइज लेवल, वॉश केयर, उसके बाद जो बेसिक ट्रिम होते हैं, किसी में बटन होता है, किसी में जिपर होता है, किसी में इलास्टिक होते हैं, किसी में टेप होता है, साटन टेप होता है, ग्रोग्रेंट टेप होता है, मॉवलन टेप होता है। उसके बाद कुछ ऐसे भी एम्बेलिशमेंट वाले गारमेंट होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, उसका मोती हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डिपेंड करता है गारमेंट, वेरी करता है। तो एज पर द रिक्वायरमेंट, गारमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ऑर्डर कर देते हैं, और वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी सप्लायर से हमें मिले हम लेके बायर को भेज दें, और बायर से अप्रूवल ले लें कि ये क्वालिटी और कलर के लिए और साइज़ के लिए सारे अप्रूवल हम बायर से ले लेते हैं। क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि मटेरियल इन हाउस होने के बाद बायर, जब हम सैंपल पर डायरेक्टली लगा के भेजते हैं ना, बायर उसको रिजेक्ट करते हो, तो सब उसके बाद फिर डिले ही हो जाता है। क्योंकि अब रिजेक्शन अब हो जाएगा, मटेरियल बाय द वे गलती से इन हाउस हो गया है, फिर सप्लायर भी लेने से वापस करने से मना कर देगा, बायर बोलेगा हम नहीं लेंगे, तो फिर वो सारी गलतियाँ मर्चेंट के ऊपर आ जाती है। इसलिए जो भी इन हाउस कराएं उससे पहले उस चीज़ का अप्रूवल हम बायर से ले लेते हैं, बायर को भेजते हैं और बायर हमें सब कुछ का अप्रूवल दे देता है। उसके बाद जो मेन कंसर्न ये होता है कि हमारा जो भी चीज़ हमने ऑर्डर किया है सब कुछ ऑन टाइम आ जाए हमारे पास पीपी मीटिंग से पहले। पीपी मीटिंग हम जानते हैं कि पीपी मीटिंग 40 डेज पहले, डिलीवरी के 40 डेज पहले, शिपमेंट एक्स फैक्ट्री के 40 डेज पहले हम पीपी मीटिंग कर लेते हैं। तो उससे पहले सब कुछ हमारे पास इन हाउस हो जाना चाहिए। और जो भी हम मटेरियल ऑर्डर करते हैं, सब मटेरियल ऑर्डर करने के बाद हम ये ध्यान रखते हैं कि उनसे हम इन हाउस डेट ले लें, और इन हाउस डेट हम अपने TNA में डाल लें कि ये लेवल का इन हाउस डेट ये होगा, ये मेन लेवल, वॉश केयर, साइज लेवल को टैग, बटन, जितने ट्रिम्स होते हैं और जितना फैब्रिक होता है सबका इन हाउस डेट हम सप्लायर से लिखवा लें, या फिर फैब्रिक वालों जो भी टीम है कंसर्ट टीम उनसे लिखवा लें, और उसको हम फॉलो करते रहेंगे, चाहे कि उससे पहले मटेरियल इन हाउस हो जाए। क्योंकि बहुत टाइम में ऐसा होता है कुछ लॉट आ जाते हैं, तो लॉट आ गए और बहुत डिले हो गया, तो फिर बायर से अप्रूवल लेने में टाइम लग जाता है, और बायर हो सकता है पास भी करते, हो सकता है बायर रिजेक्ट भी कर देता है कुछ लॉट। तो वो मटेरियल अगर टाइम से पहले आ गया तो हमारे पास टाइम रह जाता है कि हम उसको अप्रूवल बायर से ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना होता है कि सब कुछ हम टाइम पे करें। तो मर्चेंट का मेन एम होता है कि जो भी काम करें हम उसे टाइम पे करते हैं। तो चलिए, आज तक का टॉपिक हमारा यही रहा। अगले टॉपिक में फिर हम अगले
मीटिंग में, वीडियो में हम अगला टॉपिक उठाएंगे। अगर आपको ये जो भी हमने डिस्कस किए इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो कि मैं अगले जो भी अपलोड करता रहूँगा आपके पास उतनी ही जल्दी पहुँचेगा और वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाभदायक होगा। थैंक यू।